आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार नागदा से। इंदौर में शिवसेना नेता की हत्या पर नागदा जिले उपाध्यक्ष ने दिया ज्ञापन। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में शिवसेना नेता पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश साहू की हत्या कर दी गई। इंदौर पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई, जिसको लेकर आज शिवसेना जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र भाट की अध्यक्षता में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई को लेकर नागदा एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष के साथ सभी शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृत्य को अंजाम देना कि आदमी को घर में उसके गोली भी मार दी गई, लूटपाट की गई, बच्चों से मारपीट की गई। जनता में कानून का जो विश्वास है वो बना रहे, यही हम सरकार से, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आरोपियों में कानून का डर होना चाहिए, ये आपसे निवेदन है और इसका जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट सामने आ जाए, बस यही शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है ना। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। दिया है हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश जी साहू इंदौर में रहने वाले हैं और उनका कुछ लोगों ने गोली चलाकर हत्या कर दी और अभी बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। अभी तक उन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में आरोपी नहीं पकड़ पा रही, तो सरकार क्या कर रही है? इसलिए हमारे पूरे प्रदेश में सभी शिव सैनिकों ने हर जिले में, हर तहसील में ज्ञापन दिया गया है और सरकार को सूचना दे रहे हैं कि कल से अगर कुछ भी होता तो सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की ही रहेगी। ये हमने निवेदन कर लिया है। अगर नहीं होता तो पूरा आंदोलन पूरी तरीके से करेंगे, उसमें जो भी होगा वो सारा श्रेय सरकार को जाए। नागदा कृषि उपज मंडी यूनियन मोर्चे ने बजाई भैंस के आगे बीन। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल के तीसरे दिन मंडी गेट पर भैंस के आगे बीन बजाई। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 सितंबर से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के पहले दिन सभी कर्मचारियों ने भोपाल में रैली निकालकर किसान भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। आधे कर्मचारियों ने अपनी अपनी मंडियों के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में नागदा मंडी कर्मचारी ने आज मंडी गेट पर भैंस के आगे बीन बजाई। यह कि कर्मचारियों ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, पर सरकार ने अब मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते कैसे भुगतान होंगे के बारे में अवगत नहीं करवाया है। इस पर कर्मचारी में भय का माहौल है। सरकार ने एक तरफ मंडी प्रांगण के बाहर किसानों से सीधे उनकी उपज खरीदी की छूट दे दी, जिस पर निजी कंपनियों और व्यापारियों को कुछ भी मंडी टैक्स नहीं देना होगा, जिस कारण मंडियों की आय प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इस कारण सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सरकार के कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी घोषित करे और उनके वेतन भत्ते किस प्रकार से भुगतान होंगे इसकी व्यवस्था कर दे। आंदोलन में मंडी नागदा के योगेश राठौर, नागेंद्र सिंह राठौर, गोपाल कालरा, राय सिंह गुर्जर, मनीषा मसानिया, निर्मला सोलंकी, घनश्याम सिंह, नवीन पोरवाल, जगदीश चौहान, कमलेश बड़गोतिया, गणपत मीणा, श्रीपाल सिंह आदि कर्मचारी मौजूद थे। जो अपने कृषि उपज मंडी में एक बीन बजाओ, भैंस के आगे बीन बजाओ ये किया था, क्या मामला था? ये मामला ये है कि सरकार ने जो नया अध्यादेश लागू किया है, इस अध्यादेश के कारण मंडियों में आय और आवक प्रभावित हो चुकी है। मंडियों में अगर आय आवक नहीं होगी तो मंडी शुल्क प्राप्त नहीं होगा, जिस कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। इस नए अध्यादेश में कहीं भी सरकार ने ये उल्लेख नहीं किया है कि मंडियों के कर्मचारियों को वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश की सभी मंडियों के कर्मचारी 3 तारीख से हड़ताल पर है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे हमारे वेतन भत्ते की व्यवस्था करें। और जैसा कि उनका नवीन अध्यादेश है, मंडी प्रांगण के बाहर क्रय विक्रय यदि कोई व्यापारी करता है तो मंडी कर्मचारी उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उसकी मनमानी करेगा, किसानों को उचित मूल्य नहीं देगा, मंडी टैक्स उन लोगों का माफ़ कर से कम पर बाहर की निजी कंपनियां अगर बाहर खरीदी करे तो समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है उस मूल्य पर ही वे कंपनियां माल खरीदे, अन्यथा वो किसानों का शोषण होगा वहाँ पर।
माल सही तुलेगा या नहीं तुलेगा, उसकी क्या कौन जिम्मेदार रहेगा, किसान का भुगतान समय पर होगा नहीं होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा। आज मंडियों का पूरा मंडी क्षेत्र 58 गांव नागदा मंडी के अंदर लगते थे, वहां तक हम लोगों की पकड़ हुआ करती थी। अब हमारी पकड़ केवल मंडी के अंदर की रह गई है। मंडी के बाहर जो चाहे वो करे, इतनी छूट सरकार ने उनको दे दी है, व्यापारी और निजी कंपनियों को, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार को तो नुकसान होगा ही, पूरे किसानों को, कर्मचारियों को, हम्माल तुलावटी वर्ग प्रभावित होगी और कर्मचारियों के गुजर बसर करने में बहुत दिक्कतें आएगी। किसान का पैसा लेके भाग भी सकता है व्यापारी, कौन जवाबदार इसका। नहीं कर पाया आवारा पशुओं के रहने की व्यवस्था प्रशासन गौशाला में। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। नागदा तहसील के आसपास के गांव में आवारा घूम रहे मवेशियों की अभी तक किसी भी प्रकार से रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से किसी भी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी थी, जिसमें प्रमुख मुद्दा गौशाला भी थी, और कमलनाथ सरकार ने इस क्रम में कार्य भी किया और मध्य प्रदेश में कई गौशालाओं का निर्माण भी कराया। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, परंतु अभी तक गौ माता को रहने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए।